राजधानी रांची के झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा एक प्रेस वार्ता संबोधित किया गया और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से राज्यसभा के लिए परिणामों के बाद एनडीए प्रत्याशी प्रदीप वर्मा की जीत के बाद राजनीतिक बयानबाजी के तहत भाजपा और प्रदीप वर्मा पर जमकर निशाना साधा। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्र प्रवक्ता ने कहा कि आजमगढ़ के एक व्यक्ति को झारखंड से राज्यसभा भेजने का काम किया गया। वहीं शपथ पत्र में रांची का जिक्र है। शपथ पत्र में भी संपत्ति छुपाने की बात देखी जा रही है। परिणाम पहले 21 मार्च को आना था, लेकिन 14 मार्च को ही परिणाम घोषित कर दिया गया। भाजपा के लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता। यह लोग संविधान से इंतर काम कर रहे हैं, इस प्रकार से कोई गंभीर आरोप लगाए। यहाँ के सीटों के लिए अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी, लेकिन एक प्रयास जरूर हुआ था कि हिमाचल और उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां बनी थी उसको भी यहाँ पर उत्पन्न करवाया जाए। उसके लिए कोई बड़ा एक पात्र आया था, मैंने महापात्र, और उनको लाए भी जो लोग थे, उनके भी मंसूबे पर पानी फिरा। अब तो राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए संविधान तो खैर कोई मायने रखता ही नहीं है, परंपराएं भी मान्य नहीं। 31 दिसंबर की तारीख को आप लोग थोड़ा पीछे लौट गए हैं। तो आज जो राज्यसभा से चुने गए हैं सरफराज जी, हमारे गांडे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने अपनी सदस्यता से को त्याग किया था और हम लोग चाहते थे कि चुनाव आयोग, चूंकि 1 वर्ष से ज्यादा का हमारा कार्यकाल बचा हुआ था, वहां उपचुनाव करवा दे। लेकिन उछल कूद करने वाले एक सांसद है गुड्डा सिंह, जिनके किस्से कहानी अब हम बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में बताएंगे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन, राजभवन चल जाने का काम किया, एक चिट्ठी लेकर महाराष्ट्र का एक हाईकोर्ट का हवाला देते हैं कि जहां 1 साल से कम का समय बचा हो, वहां पर चुनाव नहीं होना चाहिए। सांसद महोदय बहुत तेज प्रवृत्ति के व्यक्ति, उनको लगता है कि हर गेंद पर वही चौका छक्का मार, लेकिन उनसे भी तेज बल्लेबाज अमित शाह जी, उन्होंने परसों से जो हरियाणा में काम किया, उन्हीं के टीम के वाइस कैप्टन, उस पर अब क्या बोलेंगे। तब उन्होंने कहा था कि गैर विधायक कोई मुख्यमंत्री बन नहीं सकता है, क्योंकि वहां चुनाव नहीं हो सकते। हरियाणा क्या हिंदुस्तान के बाहर, वहां कौन सा विधायक खट्टर जी के बाद मुख्यमंत्री बना? ये संविधान में कहां लिखा हुआ है? संविधान को कोट करके, यदि चुनाव आयोग को कोट करके यदि महाराष्ट्र उच्च न्यायालय इस बात को देता है, तो फिर वहां पर एक नायाब प्रयोग क्यों हुआ? बताना पड़ेगा ना। उछल कूद करते थे तब तो
कल्पना जी सार्वजनिक जीवन में भी नहीं आई थी। मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अब बोलती बंद हो गई ना, क्योंकि गंदगी में रहते रहते भाजपा के लोग अब सड़ा गला बात करते रहे। बहुत आदिवासी अस्मिता की बात करने वाले लोग, स्थानीयता की बात करने वाले लोग। आजमगढ़ का एक व्यक्ति को जिन्होंने अपने मूल निवास को अपने एफिडेविट में छुपाया, उसे रांची बताया, वोटर खिजवी का है, उनको राज्यसभा भेजा। राज्यसभा में भी कुछ चीजें होती हैं कि आपको एफिडेविट देना पड़ता है कि आपकी संपत्ति कितनी है, आपकी पत्नी की कितनी है, वो भी आपने दिया, बच्चों के नाम पर कितनी है। लेकिन आपने संपत्तियां छिपाई। 1972 में आपका जन्म हुआ था, आप हमसे 2 साल के छोटे, जैसे मेरे छोटे भाई, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप 2000 में रांची आए थे, बिरला के फर्म में चाकरी के नाम पर। आप उनके जो हॉस्पिटल थे, जो स्कूल थे, उसके प्रबंध निर्देशक नियुक्त हुए थे और केयरटेकर भी थे। लेकिन 2000 के बाद